हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दें। और मुझे विश्वास है कि जहाँ तक आपको क्लास करवाएं हैं उसे पूरा किया होगा और साथ में याद भी किया होगा। जैसा कि मैथ का चैप्टर हम लेके आए थे ट्रिगोनोमेट्री में कहाँ तक चला था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को दो शब्द बोलना चाहता हूँ कि आज के वीडियो में लेकर आया हूँ कि इसके 6 निष्पत्ति होते हैं और इसके बारे में न्यून कोण कैसे कैसे होते हैं, बराबर हैं तो कैसे बराबर हैं, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से अधिक कैसे हैं, वो हम साबित करेंगे। और साथ में उसी में फिर इसका निष्पत्ति बताएंगे, इसके कितने निष्पत्ति होते हैं, सारा चीज़ इसमें बताएंगे, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्द जल्द से इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बता दें और शेयर भी कर दें साथ में, ठीक है। और आप लोग तो जानवे करते हैं हमारे चैनल के बारे में, नहीं जानते तो फिर से सुन लो। क्या सही बात है कि नहीं? RK एजुकेशन इस चैनल का नाम है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं, फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें। साथ में एक बटन दबा देना जो ऐसे थंबनेल दिखाया गया होगा, उसको क्या कहते हैं, लाइक कहते हैं। लाइक को टका देना, मार देना, ठीक है। चलो आकर आप पढ़ते हैं। उस समय हम न्यून कोण और ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बता चुके थे। थोड़ा सा 5 मिनट हम रिवीजन मार देता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। देखो जी, दिखाई दे रहा है त्रिकोणमिति। इधर कट नहीं रहा, ठीक है, कट नहीं रहा। इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति, इंग्लिश बोले ट्रिगोनोमेट्री और हिंदी होता है त्रिकोणमिति। पिछले के वीडियो में इस सब बता चुके हैं। और यह तीन नाम से बना हुआ, 3 पार्ट में बटा हुआ है। इसको ये ट्रिगोनोमेट्री कितने पार्ट में बटा हुआ है? 3 पार्ट में। पहला ट्री मतलब 3 और गोनो का हिंदी क्या होता है? कोण। और मेट्रिक का हिंदी होता है मिति, जिसका अर्थ होता है माप। मतलब 3 कोण का क्या हो गया? माप। इसको एक शब्द में बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज का माप, त्रिभुज की माप। इतना सारा और बताए थे। न्यून कोण का परिभाषा भी बता दिए थे, समकोण त्रिभुज का भी परिभाषा बता दिए थे। ये सब आप लोगों को बता चुके थे कि न्यून कोण किसे कहते हैं और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जिसका एक कोण 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कितना हो? कम हो, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। तो न्यून कोण जैसे कैसे होगा? समकोण त्रिभुज का एगो त्रिभुज ले लो, मान लिया जाए। तो ये कोण क्या हो गया तुम्हारा? 90 डिग्री। लेकिन ये दोनों कोण क्या हो गया? नाम दे दो ABC। तो ये कोण तो तुम्हारा 90 हो गया, लेकिन ये दोनों जो कोण है क्या है? न्यून कोण है, ठीक है। ये दोनों जो कोण है न्यून कोण है। फिर से एक त्रिभुज ले लो इस तरह से और यहाँ से इसको मिला दो, कोण ABC। यहाँ पर ई कोण क्या हो गया? 90 डिग्री। अब ई कोण और ई कोण, कोण C और कोण C दोनों क्या है? आपस में बराबर है। कोण C बराबर कोण C, फिर कोण A बराबर कोण A। तो ये दोनों जो कोण हो गया हमारा, ये हो गया कौन कोण? न्यून कोण, ठीक है। और समकोण त्रिभुज बताए थे कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वह कोण क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। 90 डिग्री का होने का मतलब है, जैसे 90 डिग्री का है
क्या डिग्री का है? 90 डिग्री का है, इसलिए ये कौन कौन कहला गया? कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज कहला गया। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? तो जिसका एक कोण कितना डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। और न्यून कोण किसे कहेंगे? न्यून कोण उस कोण को कहेंगे जिसका एक कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कितना हो? कम हो, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। देखो ये तो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हो गया। ये जो कोण है 0 डिग्री से अधिक है। मान लिया ऐसा भी आप लोग जानते होंगे, 9th में पढ़े होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योग कितना होता है? 180 होता है, मतलब 180 होता है। ए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री समकोण मतलब कौनो भी त्रिभुज का ले लो, समबाहु समद्विबाहु जौन भी त्रिभुज का लेना है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज का तीनों कोणों का मापों का योग 180 डिग्री। तो आप बता सकते हैं कि जब एक कोण का मान 90 डिग्री दे दिया तो दो कोण कितना कितना डिग्री होना चाहिए? तो ऐसे वास्तविक है कि 45 होगा, तब न जाके दोनों मिलकर अति बनेगा 180 है। तो यहाँ पे जाके ये दोनों कितना हो गया? 180। तीनों कोण को मिलाओगे तो यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है न्यून कोण कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो यहाँ देखो तो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से क्या है? कम है। तो इसलिए क्या हो गया? 90 अति न्यून कोण हो गया। कौन कोण? न्यून कोण। इतना तक कंप्लीट है। यहाँ तक हम आप लोग को दोहराए थे, ठीक है। अब न्यून कोण को हम साबित करेंगे, प्रूव्ड करेंगे, ठीक है। प्रूव्ड करेंगे कि न्यून कोण है तो कैसे है, ठीक है। इसको हम जरूर से अभी बताते हैं। ये सब आप लोग को पिछले वाले वीडियो में दे दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तो आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। 10th क्लास का मैथ है और चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, ये पार्ट दूसरा होगा, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो से जुड़े हैं तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को इसके पिछले वाले वीडियो जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें, तो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हम इतना के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। पढ़ाने जाते नालायक, कुछ पढ़ने के लिए थी ना जी? सोच क्या रहा है तुम? कॉपी निकाल के पढ़ो। देखो न्यून कोण को हम साबित करने जा रहे हैं, ठीक है। न्यून कोण को हम क्या करने जा रहे हैं? साबित करने जा रहे हैं। जा नहीं रहे हैं, बस रुके हुए, सोच नहीं लेना तुम लोग। सर जा तो नहीं रहे हैं सही में, ठीक है। इसको बी, इसको सी, इसको पी क्यू मान लो, पी क्यू आर मान लो, जो मानना है तुम्हारा मन, ठीक है। चलो नाम धर दिए त्रिभुज का। ये कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। ये भी 90, ठीक है। इसको हम साबित करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम साबित नहीं किए थे। क्या साबित करना है? कि त्रिभुज, साबित यही करना है, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर एक न्यून कोण है। कौन कोण है? न्यून कोण है। साबित कैसे करेंगे? अब तुम खुद सोचो कैसे साबित करना है, ठीक है। इसके लिए पहले हम इस त्रिभुज में चलेंगे। कौन सा त्रिभुज में? पी क्यू आर में चलेंगे, ठीक है। कौन सा त्रिभुज में? पी क्यू आर त्रिभुज में हम चलेंगे। तब यहाँ लिखेगा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में हम चलते हैं। मान लिया जाए कोण ई लेते हैं, कोण ई लेते हैं। तो कोण ई लेते हैं, इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया? पी हो गया।
और ई जो बच गया क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया, बी हो गया। अगर आप इस नियम से चलते हो तो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है और अति भी शॉर्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर जो डायरेक्ट थेल्स परिमेय से चलते हो, थेल्स परिमेय वाला ट्रिक लगाते हो तो तुरंत बन जाता है, कौन से कौन मिल जाता है, यहाँ से साबित हो जाता है। लेकिन तुम इस ट्रिक से चलोगे ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से तो तुम्हारा लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो किस तरह से चलना पसंद करोगे, थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय से निकालोगे तो कोण पी, कोण पी और कोण ए दोनों बराबर है। यहाँ लिख सकते हो कोण पी बराबर कोण ए, कोण पी बराबर कोण ए और कोण आर बराबर कोण सी, जो कि क्या है, बराबर है। दोनों त्रिभुज में चलोगे, पी क्यू आर से चलोगे तो कोण पी का कोण किससे मिलता है, ए से मिलता है, और कोण आर से कोण सी का मिलता है, कोण क्यू का, ये दोनों तो 90 डिग्री है ही है। ठीक है, इसलिए ये दोनों जो बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा जो कोण हो गया क्या हो गया, बराबर हो गया। थेल्स परिमेय के अनुसार से बताया है कि जिस त्रिभुज का दोनों कोण आपस में बराबर हो जाता है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, न्यून कोण कहलाता है। नहीं, तो यहाँ पे देखो पी क्यू आर त्रिभुज में तथा और ए बी सी भी त्रिभुज में दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। कोण पी और कोण ए दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और कोण आर और कोण सी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। इसलिए यहाँ लिख सकते हो, अभी चलोगे, अभी यहाँ से चलोगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में चलोगे तो यहाँ से कोण ए बराबर क्या लिखोगे, कोण ए बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्या लिखोगे, आर लिखोगे जी। तो यहाँ से लिख सकते हो तुम पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर बराबर त्रिभुज पी क्यू आर बराबर त्रिभुज कितने क्या हो जाएगा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। क्या है, समानुपाती है, समानुपाती नहीं, समरूप है। क्या है, समरूप है। कौन कौन से कोण में, तो कोण P बराबर कोण A, ठीक है, कोण C बराबर कोण R, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोण R बराबर कोण C होगा। देखो वीडियो सही है, कोण R बराबर कोण C, इसलिए अब यहाँ से क्या हो गया, दोनों का एक कट रहा है, देखो नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कौन सी दिखाई दे रहा है, ये यहाँ तक दिखाई दे रहा है, वही नहीं दिखाई दे रहा, वो नहीं दिख रहा, ये कोण पी कोण आर ये नहीं दिख रहा, जैसे कोण पी बराबर कोण ए है ना, कोण पी नहीं दिख रहा, कोण आर नहीं दिख रहा, कोण ए दिख रहा, कोण सी दिख रहा। थोड़ा सा वीडियो नीचे कर दो, मोबाइल को थोड़ा सा लेना अच्छा तरीके से। अगर वीडियो नहीं दिख रहा है थोड़ा सा हमारे भाषा थी बोली को सुनकर एडजस्ट कर कीजिएगा, ठीक है। और सही कहा था, अगर जो स्टूडेंट कष्ट कर कर पढ़ता है उसे भगवान भी बहुत अच्छी तरीक़े से देखते हैं और उसे आशीर्वाद भी देते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा दुख सुख करके पढ़िए और अपना अच्छे तरीक़े से दिमाग बढ़ाइए और अपना भविष्य को क्या करें, उजागर कीजिए ताकि आपको आगे चल के कामयाबी मिले, ठीक है। यहाँ से दोनों क्या लिखोगे, दोनों समरूप है, समरूप है।
अब यहाँ से तुम लिख सकते हो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप, समरूप का चिन्ह दे दोगे, और त्रिभुज ए बी सी कोण पी बराबर कोण सी हो गया। यहाँ से तुम्हारा समरूप प्रूव हो गया। प्रूव दैट, ठीक है। जहाँ कोण देखो ये दोनों बराबर हो गया तो न्यून कोण नहीं होगा। जब बराबर हो गया क्या कहें, इसका भी त्रिभुज में ले लो तो एक 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होगा ये दोनों कोण में, और इसका भी चलोगे तो इसका भी 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। इसलिए यहाँ से न्यून कोण क्या हो गया, साबित हो गया। इसलिए यहाँ कह सकते हो तुम, यहाँ से तुम कह सकते हो कि त्रिभुज, क्या कहोगे जी, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, न्यून कोण है। नहीं, पी क्यू आर नहीं, कोण पी तथा कोण ए एक क्या है, न्यून कोण है। क्यों न्यून कोण है, क्योंकि यह 0 डिग्री से क्या अधिक है, 0 डिग्री से अधिक है, और 90 डिग्री से क्या है, कम है। 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है, इसलिए हो गया क्या, न्यून कोण। ठीक है, ऐसे करके साबित करना था, हो गया साबित। अब हम इसको उतार लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुछ किए थोड़ा, बस दो त्रिभुज लिए हैं, 2 त्रिभुज कौन लिए हैं, समकोण त्रिभुज लिए हैं, उसमें से एक कोण ले लिए, मान लिए 90 डिग्री, एक कोण मान लिए, इसमें भी मान लिए 90 डिग्री। ये दोनों कोण को हम बराबर कर दिए, ये दोनों कोण को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। बराबर कैसे किए, तो कोण P और कोण R, तो पी क्यू आर में पहले चले, तो पी क्यू आर में चले, कोण P बराबर कोण A लिखे, ठीक है, और कोण R बराबर कोण C लिखे। त्रिभुज ए बी सी में चले, तो त्रिभुज ए बराबर, जो कोण A है, कोण A किसके बराबर है, P के बराबर, और कोण C है किसके बराबर, कोण A के बराबर, कोण R के बराबर ना है, कोण C जो है कोण R के बराबर है। इसलिए यहाँ से लिख सकते हो कि त्रिभुज पी क्यू आर बराबर कोण त्रिभुज ए बी सी जो क्या है, समरूप है। यहाँ से फिर बराबर अति कोण को दर्शा देना, कोण को दर्शाओगे तो यहाँ लिख देना पड़ेगा दोनों को समरूप है, क्योंकि दोनों क्या है, समरूप है, मतलब समान है, बराबर है। यहाँ से लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज ए बी सी, यहाँ से लिख दोगे त्रिभुज किस कौन सा भुजा से बराबर है कि कौन से, तो यहाँ पर दर्शा देना है कौन से बराबर, कौन पी बराबर कौन ए होना चाहिए, कौन ए, कौन पी बराबर कौन ए और कौन सी बराबर कौन आर। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा जो त्रिभुज पी क्यू आर और कौन त्रिभुज ए बी सी जो है आपस में क्या है, समरूप है। यहाँ पर क्या है, न्यून कोण है। कौन कौन, कौन पी बराबर कौन ए, कौन आर बराबर कौन सी, यहाँ पर आप लोग का न्यून कोण बराबर आ जाता है। ठीक है, आप लोग जरूर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कॉपी में आप लोग है तो 1 मिनट में आपका जिसका राइटिंग फास्ट है, हैंड राइटिंग, उसका उतार भी सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको मिटाना चाहता हूँ। पिछले वाले वीडियो में HPB के बारे में भी परिचय हम करवा दिए थे। ठीक है, नहीं करवाए, अगर भुला गए तो फिर से हम आप लोग को रिवीजन मार देता हूँ। ठीक है, आप नहीं किए हैं तो आप लोग को रिवीजन मार देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आते हैं A B C। समकोण त्रिभुज कैसे पहचानेंगे कि समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और पिछले वाले वीडियो में ये भी बताए थे
कि एच को क्या कहते हैं? छोटका एच लेवल। एच को कर्ण कहते हैं, जिसका इंग्लिश क्या होता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसका भी हिंदी करने होता है। पी का क्या बोले थे? क्या कहे थे, बता सकते हैं आप लोग? परपेंडिकुलर कहे थे। परपेंडिकुलर कहे थे, इसका भी हिंदी लंब होगा। और बी को क्या कहे थे जी? आधार कहे थे। मारो न उसको, सोचते सोचते सुत गया है। मार दो उसको, एक चमटा कस के मारो, आकस के मारो। रे नालायक, मुंह धो क्या हो पहले तुम। बहुत पकड़ लिया क्या जी? हाथ नहीं हो रहा, इसीलिए तो तुम अच्छा लगा। देखा, फायदा उठा लिया ना। बाइट कहते हैं, बी को क्या कहेंगे? बाइट। आप लोग भी दोस्त के नाते अगर पढ़ते हैं तो उसे जहाँ एक दोस्त होता है मारो थपाक देना, मौका का फायदा भी मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए एच को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। सी को कहेंगे परपेंडिकुलर और बी को क्या कहेंगे? बाइट, यानी आधार। ठीक है, अब हम इसको एच पी बी मानेंगे। ठीक है, तो एच पी बी हम कैसे मानेंगे इसको समझने के लिए हम पीछे वाले वीडियो में दे चुके हैं और इसको रिवाइज मारने के लिए फिर हम दे रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो, हम कौन मान लेते हैं इसको? कौन सी को मान लेते हैं? अल्फा। क्या मानते हैं? अल्फा। तो कौन सी वाला जो कोण आता है, सॉरी, जो कोण तुम माना है, ठीक है, जो कोण माना है उसके सामने वाला भुजा, उसके सामने वाला भुजा जो कहलाता है पी कहलाता है। क्या कहलाता है? पी। बोले तो परपेंडिकुलर, हिंदी बोले तो लंब। अब जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है ये एच कहलाता है। क्या कहलाता है? एच कहलाता है। एच बोले तो हाइपोटेनियस। और जो कोण माना है और जो समकोण त्रिभुज रहता है उसके सटले वाला कोण कहलाता है बी। बोले तो बाइट, यानी हिंदी बोले तो क्या? आधार। फिर से समझ जाओ, जो कोण तुम माना, मान लिया जाए कोण सी माने, कोण सी को हम अल्फा माने, कोण सी को अल्फा माने हैं, तो कोण सी वाला के सामने वाला भुजा पी कहलाता है। जो कोण मान लो तुम। अब कहोगे भैया सर हम ये कोण माने 90, तो इसके सामने वाला पिन होना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये समकोण है। ये समकोण होता है, उसके सामने वाला एच कहलाता है, यानी कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस। बोले तो कर्ण कहलाता है। और जो कोण तुम अपने से मानते हो दिया रहता है, मान लिया जाए अल्फा यहाँ पर तुम माना है, तो अल्फा के सामने वाला जो भुजा होता है वो पी कहलाता है। बोले तो लंब कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और ऐसे भी समझ जाओ कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो कर्ण ही होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो कर्ण ही होता है। बोले तो हाइपोटेनियस ही होता है। ठीक है, और P और B दोनों समान होता है। ठीक है, तो जो कोण तुम माना है उसके सामने वाला भुजा लंब, और जो समकोण त्रिभुज रहता, जो समकोण रहता है 90 डिग्री कोण रहता है, और जो कोण तुम मानते हो वो उसके सामने सटले भुजा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। ये जो आधार है इस तुम्हारे यहाँ पे सटल जौन भी कोण मान लोगे वो आधार कहलाएगा। कौन भी, जैसे आप तुमको मानना है, फिर से एक त्रिभुज में पारता हूँ, समकोण त्रिभुज, फिर से एक समकोण त्रिभुज पारते हैं, इसको नाम दे दो पी क्यू आर। ठीक है,
अब ये जो कोण हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और तुम अब पी ए बी सी वाला त्रिभुज में कौन सी को माना था, अब मानते हैं हम इसको ए, कौन ए इसको मानते हैं बीटा, बीटा थीटा जो भी मानना है, ठीक है, गामा जो भी मानना है, समझ गया। अब हम ई कोण माने हैं तो ई कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा बताओगे, पी कहलाएगा। कैसे, जब हम ई कोण माने हैं तो इसके सामने वाला भुजा ई पी कहलाया, ठीक है, और हम इसके और जो कोण माने इसके सामने वाला भुजा पी कहलाया, तो इसके जो सटले भुजा रहता है, जो सामने मतलब समकोण त्रिभुज का जो 90 डिग्री रहता है, वो क्या कहलाता है, बी कहलाता है, बोले तो आधार कहलाता है, वाइट कहलाता है। तो इस कोण को हम सामने वाला भुजा क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, लंब कहेंगे यानी परपेंडिकुलर कहेंगे। और जो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, और 90 डिग्री वाला कोण जो कहलाता है क्या कहलाता है, एच कहलाता है, एच बोले तो कर्ण, ठीक है। अब तुम बता सकते हो कि इसको ई क्या बन जाएगा, ठीक है, तो तुम लोग सीख गया होगा मुझे विश्वास है। तो यहाँ पे बी एम बाइट हो जाएगा, ठीक है, बाइट बोले तो आधार, देखा, तो ये कोण माना तो ये इसके सामने वाला लंब ये, और जो कोण समकोण होता है 90 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। और जो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज रहता है उसके सामने वाला भुजा जो कहलाता है कर्ण कहलाता है, ठीक है। इसलिए अब इसको कंप्लीट कर लिया, इसका फॉर्मूला, अब इसका 6 निष्पत्ति होता है, ठीक है। निष्पत्ति के मतलब होता है इसका 6 भेद होता है, 6 भाग में ही टूटता है। अब कैसे कैसे टूटता है, कौन कौन भाग है, तो ये इसका भाग है जो साइन है, ये बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, साइन है और कॉस है, टैन है, टैन है, ठीक है, ध्यान देना, टैन है, कॉट है, कॉसेक है और सेक है, ठीक है। यही इसका जो निष्पत्ति है, इसके 6 निष्पत्ति हैं। पहला देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, यही है इसका निष्पत्ति। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है 10th क्लास में कि निम्नलिखित में इनमें से कौन ट्रिगोनोमेट्री का निष्पत्ति है, ऐसे पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा तुमको। निम्नलिखित में आ गया था जी 18 में, शायद 18 की 17 में ऐसी आया था। निम्नलिखित में कौन त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, फलन है, तो कह देना फलना है, ठीक है। अब ऑप्शन में दे देगा तुमको ए में दे देगा साइन, ठीक है, और बी में दे देगा बीटा, ठीक है, बीटा दे देगा, सी में दे देगा गामा, डी में दे देगा नन, ठीक है। कौन मारोगे, कौन सही होगा बता सकते हो, ऐसे होगा, ठीक है, कौन मारोगे, तुम्हारा आंसर खूबसूरत कौन हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर खूबसूरत क्या है, खूबसूरत कुछ और है ना, समझ जाना, ठीक है, तुम्हारा आंसर साइन है, ठीक है। तो जो त्रिकोणमितीय फलन हमारा 6 निष्पत्ति होता है, त्रिकोणमितीय फलन कितना होता है 6, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, जिस तरह से तुमको बोलना आ जाता है उसको, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, हमारे साथ बोलो दूसरा, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक। अब आया, याद में आया थोड़ा सा दिमाग में, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, ठीक है। और यहाँ पर से तुमको ऑब्जेक्टिव निकालने का बोल देगा, निम्नलिखित में कौन त्रिकोणमितीय फलन है, तो पहला हो जाएगा तुमको दे देगा ए, दूसरा दे देगा बीटा,
सी में दे देगा गामा, डी में दे देगा नन। ठीक है, तुम कौन मारोगे? साइन की जगह पर कॉस भी दे देगा, टाइन भी दे देगा, कॉट भी दे देगा, जो तो उसको माने वो दे देगा। ठीक है, अब तुमको हिसाब से हाँ तुमको बताया जा रहा है यहाँ पे 6, अब बता के मार देना वहाँ पे 7, चाहे 8 रहेगा तो 8 भी मार देना, नालायक पगला जाएगा, जो याद रहेगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 6 मारना। और 6 में कौन कौन सा चिन्ह है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। ठीक है, याद रखना। चलो अब हम इसको निकालने के लिए सिखाएंगे कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, P/H कैसे होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है आगे चल के। 30 मिनट हो गया। हाँ जी, वाह, चलो। जिंदगी की राहों में रंज हमने खेले हैं, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की। क्या हुआ? लगल क्या रहे जी? क्या लगल रहे जी? चलो अब हम बताते हैं कि साइन कॉस कैसे निकाला जाता है, P/H कैसे होता है। कंप्लीट। इसमें सब 90 डिग्री ए हो जाएगा। ठीक है, तो तुम माना था, मान लिया जाए त्रिभुज ABC में कौन, इसको माना अल्फा, नहीं थीटा। क्या माना था जी? थीटा। थीटा के बारे में और भी बताए थे हम। जहाँ लंबा आदमी देखा पेट फुल्ला, अरे लंबा आदमी है, लंबा के तो है थीटा, मारे छुरी से खचा कर देना थीटा। नहीं जी, मत करना ऐसे, 20 साल का अथी हो जाएगा जेल। मान लिया जाए ये थीटा माना। ठीक है, क्या जी? थीटा पता है ना, तो थीटा माना इसको, तो ये हो गया P, ये हो गया 90 डिग्री के सामने वाला H, और ये जो हो गया क्या हो गया? B हो गया। ठीक है, B हो गया। इसमें से अब बताओ कि हम लिए, मान लिया जाए E कौन लिए, तो ए न अलग करता है, तो अब यहाँ से कौन हम इसको E माने, तो मान लिया जाए त्रिकोणमितीय फलन कितने हैं? 6। तो पहला हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा ये कौन हम माने। ठीक है, थीटा निकालते हैं हम, साइन थीटा निकालते हैं, ए कौन मान को लेते हैं और थीटा यहाँ साइन के साथ गुना करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना नहीं है मानो तो ये कौन है, कौन को दर्शाता है। हम पहले बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि थीटा किसको दर्शाता है जी? कौन को दर्शाता है। थीटा कौन को दर्शाता है। ठीक है, तो साइन थीटा ई कौन हम माने, कौन सी माने, तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइन थीटा के पी, ये जो सामने वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा? P/H होगा ना, तब P हो जाएगा क्या? लंब हो जाएगा, और जो सामने वाला भुजा होता है ये क्या हो गया? H हो जाएगा। नहीं, तो P/H हो गया। ये हो गया क्या? P को किसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, और H को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम कॉस ले लेते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस के सामने वाला जो कोण लिया है, और जो कोण 90 डिग्री होता है वो कोण बीटा कहलाता है। ठीक है, तो जो कोण 90 डिग्री और जो कोण मानता है उसके सामने सटले जो कोण भुजा रहता है वो आधार कहलाता है। तो कॉस में आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, यानी B/H, यानी B/H, यानी आधार बटा क्या हो गया? कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण। उसी पे हम मान लिए tan थीटा ले ले, छाऊ निष्पत्ति निकालने के लिए कहेगा, तो tan को ले ले, तब
P बटा B होता है, P बटा B होता है। जो कोण माना उसके सामने वाला भुजा, जो कोण जिसके सटले कोण मतलब 90 डिग्री जो रहता है उसके सटले वाला भुजा क्या कहलाता है? आधार। तो लंब और आधार tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी P बटा B। इसको क्या कहेंगे? लंब बटा आधार। ठीक है। उसी प्रकार फिर कहेगा कॉट, कॉट को निकालने कहेगा तो कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा कर देना। जैसे tan का होता है कॉट, tan का कॉट फॉर्मूला आगे बताएंगे। तो कॉट का लोगे तो b बटा p कर देना है डायरेक्ट। क्या करोगे? b बटा p, ये हो जाता आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। फिर होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक है तो सेक थीटा। सब यही कोण पर निकल रहा है मेरा। ये जो 6 निष्पत्ति जो लिखाए थे, 6 निष्पत्ति इसी पर निकल रहा है, यही कोण पर। ठीक है। अगर हम ये कोण लेते तो इसका अलग अलग हो जाता। समझ में आ रहा है? अभी इस वीडियो अभी 2 से 3 वीडियो और चलेगा जो थ्योरी होगा त्रिकोणमिति का। ठीक है। थ्योरी अभी इसका लॉन्ग है। तो सेक थीटा जो हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा। तो जो इसका जस्ट उल्टा करोगे तो h ऊपर और b नीचे आ जाएगा। नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? h बटा b यानी कर्ण बटा क्या हो जाएगा? आधार, कर्ण बटा आधार। उसी प्रकार से फिर कौशिक का ले लो, कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा जो होता है p बटा h, तब p बटा h को उल्टा करोगे तो h बटा क्या हो जाएगा? p यानी कर्ण बटा लंब। जाके तुम्हारा यहाँ से फॉर्मूला निकल गया। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? p बटा h यानी लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। ये तुम्हारा साइन थीटा निष्पत्ति निकालने का तरीका हो गया सारा चीज। ठीक है। अब यहाँ से तुम फिर से हमारे साथ 2 तरह गुनगुनाना मन में, तो आज करा देंगे तुमको ऑनलाइन ही। ठीक है। साइन थीटा बराबर p बटा h। तो p बटा h क्या हो गया? p लंब हो गया और h हो गया कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बोलेगा तो कॉस थीटा b बटा h, b बोले तो आधार और h बोले तो कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। जस्ट उल्टा कर देना। 3 को याद रखो, ये 3 को अपने अपने याद हो जाएगा। ठीक है। ये 3 याद रखोगे, ये 3 तुमको अपने अपने याद हो जाएगा। ठीक है। अब इसको ये सबको हम इतना ही तक रहने देते हैं। ठीक है। और आगे जो कल लाऊंगा वीडियो, इसके आगे वाले जो इसको बताएंगे कि कैसे निकालता है इसका फॉर्मूला। h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, रूट अंडर वाला फॉर्मूला लाएंगे, साइन स्क्वायर ये सब सारा चीज़ लाएंगे। ठीक है। और उस पर कुछ क्वेश्चन भी बनवाएंगे। ठीक है। और आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। हमारा दुआ से एकदम मतलब रब से यही दुआ रहेगा, जैसा कि आप लोग को गाना सुना ही दिए थे। क्या सुनाए थे जी? कौन गाना? मुबारक हो तुमको एग्जाम तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे परिश्रम चुमे ये दुनिया सारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। शादी भी तुम्हारा,
समझ जाओ, शादी के जगह पर यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया है, एग्जाम। समझ जाना, ठीक है। इसलिए मन तन से लगे रहो और खेलो, मन से पढ़ाई कीजिए और इस तरह से मेरे चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।